नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के दीवानी न्यायालय में है। साथियों, यहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल दिनांक 1 जुलाई 2025 को एक 25 साल पुराने मुकदमे में बीजेपी नेता को आजीवन कारावास की सजा होती है और 25,000 रुपये का दंड भी लगाया जाता है। साथियों, इस पूरे प्रकरण की जानकारी हम माननीय अधिवक्तागण से बातचीत करके आपको आपके साथ साझा करते हैं। 1 जुलाई 2025 को 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 25 साल सुनने में आ रहा है कि 25 साल पुराना केस था। क्या मामला था, क्या पूरा प्रकरण था, इतना दिन कैसे ये केस चला, क्या क्या किस प्रकार से, एक बार फिर से विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास करें। ये दिनांक 30/10 सन 2000 की घटना है। इसमें ये घटना के मृतक को मुलजिमान धमकी दिए थे किसी बात को लेकर, जिसके संबंध में घटना से 4 दिन पहले धमकी दिए थे। तो घटना जिस दिन घटी उसके एक दिन बाद पंचायत बुलाए थे। उस पंचायत की जानकारी होने पर इस घटना के मुलजिमान रास्ते में इटौरी बाज़ार में नहर के किनारे तिराहे पर 2 मोटरसाइकिल से आए और जिनका कल सज़ा हुआ है, यह विजय कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, इन्होंने पकड़ लिया और जिनको पहले सज़ा हो चुकी थी सन 2002 में भी, उन्होंने गोली मारा। यह क्योंकि मार्केट था और दुर्गा पूजा का समय था, भीड़ भाड़ के इलाके में था, इसलिए बहुत दहशत फैली थी और उस समय का बहुत बड़ा मामला था। तो फायर आर्म इंजरी से घटना हुई और क्योंकि 2002 में पत्रावली अलग कर दी गई थी इन 2 मुलजिमानों का और लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थिति से विरत रहे, 82-83 अन्य प्रोसेस जारी हुआ, जिस नाते विलम्ब हुआ। बीच में पत्रावली हाई कोर्ट भी तलब हो गई थी, जिससे इतना समय लगा। और अभियोजन की तरफ से कुल 4 साक्षी प्रस्तुत हुए। बचाव पक्ष ने मार्केट के अपने लोगों को, लगभग 8 लोगों को बचाव पक्ष से साक्षी प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद हमारे पक्ष को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित पाया और बचाव पक्ष के जितने आधार थे उसको निराधार पाया और 30 जून को गिल्टी होल्ड करके दोनों अभियुक्तों को 1 जुलाई को दंड के प्रश्न पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास की सजा हुई और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना। इसके पहले जो सजा सुनाई गई थी एक लोग को जी, उनको किस प्रकार की कौन सी सजा मिली? उनको भी आजीवन कारावास हुआ था। ये मामला जो है कि इतना हाईलाइटेड है, ये जब से नए डीजीसी पद लिए हैं, तो मैंने इसके पहले भी बाइट ले चुका हूं, तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी जितनी पुरानी फाइलें होंगी, पहले उस फाइलों का जो है निस्तारण किया जाएगा। तो ऐसे क्या यह कह सकते हैं क्या कि अब जो क्रिमिनल हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है या केवल पुरानी फाइलों का ही केवल जो है काउंटडाउन शुरू हुआ है? यह माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में विधि मंत्रालय है और लगातार मॉनिटरिंग होती है। क्राइम की मीटिंग हम लोगों की होती है, उसमें ये एक्शन प्लान की फाइल थी, ओल्डेस्ट फाइल थी कोर्ट की, हमारे कोर्ट की ASA सेकंड की एक्शन प्लान की फाइल थी। बहस में कई तारीख डिले किए, लेकिन फिर भी अनवरत बहस होती रही और शासन के प्रभावी पैरवी, गवाहों को सही समय प्रस्तुत करना, यह अनवरत वर्तमान सरकार में अभियुक्तों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है, उसके लिए पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग सेल, पुलिस प्रशासन और DM साहब के यहाँ जो मीटिंग होती है, हर एक फाइलों का विस्तृत विवरण मांगा जाता है और हम लोग प्रत्येक फाइलों को विशेष केयर करके उसकी पैरवी करते हैं। हमारे DGC साहब हम लोगों का पूरा सहयोग करते हैं और बीच बीच में दिशा निर्देश भी मिलता रहता है। क्या इसके पहले भी कोई ऐसा मामला आया है जो इतना लंबा समय तक चला है आपके? अभी भी न्यायालय में कई मामले ऐसे हैं जिसमें जैसे पत्रावली तलब हो गई माननीय हाई कोर्ट में, किसी एक अभियुक्त को सजा हो गई, दूसरे अभियुक्त के लिए पत्रावली तलब हो गई, तो अभियोजन की इसमें कोई डिले नहीं, क्योंकि पत्रावली की अनुपस्थिति में या कुछ पत्रावलियाँ ऐसी विलम्ब होती हैं जिसमें अभियुक्त एब्सकांड कर जाते हैं, वो पकड़ में नहीं आती और उन अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण नहीं हो सकता, इस नाते विलम्ब होता है। सभी पत्रावलियाँ विलंबित नहीं है, कुछ पत्रावलियाँ जो विलंबित हैं उसमें ऐसे ही कुछ कारण है जिस नाते विलंबित है, नहीं तो 2-3 साल अधिकतम। वर्तमान BNSS में तो 3 साल के लिए निस्तारण है, जो नया कानून बना है, उससे स्पीडी ट्रायल का बहुत बड़ा बल मिलेगा हम लोगों को और
पैरवी अभियोजन इस सरकार में बहुत अच्छी हो रही है। मतलब हत्या जैसे केस में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन इसमें 25 साल लग गया। हाँ, जो परिस्थितियां आई कि पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय तलब हो गई, अभियुक्त एब्सकांड कर गए, नहीं तो उस समय भी मात्र 2 साल में एक अभियुक्त जो उपस्थित रहे, पकड़ लिए गए थे, जेल में ही रहे, उनका विचारण 1-2 साल में कंप्लीट हुआ था। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि कल जिन 2 लोगों को सजा मिली है उनमें से एक विजय कुमार सिंह विद्यार्थी भाजपा नेता बताए जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? अब हम लोग पत्रावली में जो साक्ष्य पाते हैं उसमें ऐसा कुछ लिखित नहीं पाए हैं। अभियुक्त गण की सामाजिक परिस्थिति क्या है, इसके बारे में मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर सकता। नहीं सर, मैंने बहुत सारी खबरों में, अखबारों में देखा, उसमें लिखा है कि बीजेपी नेता को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं, लेकिन पत्रावली में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मतलब कि जब मुकदमा किया गया था तो उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। और अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है या जनप्रतिनिधि है तो उसके लिए सेशन कोर्ट में और लोअर कोर्ट में भी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एमपी एमएलए कोर्ट निर्धारित है। अगर उस समय यह स्थिति रही होती या कोई जनप्रतिनिधि का मामला रहा होता तो एमपी एमएलए कोर्ट में चलता। साथियों, आपने माननीय अधिवक्ता को सुना और उन्होंने बताया कि 25 साल पुराना मामला किस प्रकार से मुकदमा था और किस प्रकार से युवक की हत्या की जाती है। इसी प्रकार की जनपद की तमाम खबरों को सुनने एवं जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।